तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला लल्लन टॉप प्रश्न में दिया गया है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और दूध में अम्ल पूछा जाए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। शर्करा पूछेगा तो लैक्टोज और एसिड पूछेगा तो लैक्टिक। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। प्रोटीन जो है किसका बहुलक होता है? प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? एमिनो एसिड का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। सिग्मो फेस्टिवल को कहाँ मनाते हैं? सिग्मो फेस्टिवल को गोवा में मनाया जाता है। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं बाण भट्ट। हैंसन रोग कौन से रोग को कहा जाता है? हैंसन रोग जो है ये कुष्ठ रोग को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुष्ठ रोग को। एराविकुलम नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में है। कहाँ है? केरल में। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र पुस्तक किसने लिखी है? अश्वघोष ने। ये जो अश्वघोष हैं चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी उसके ये उपाध्यक्ष थे। कौन थे? उपाध्यक्ष। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापा जाता है। और उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापते हैं? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। किससे? अल्टीमीटर से। ऊंचाई पूछा जाएगा तो अल्टीमीटर बताएंगे, गहराई पूछा जाएगा तो फेदोमीटर बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रेणुका झील। रेणुका झील कौन से राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1 जनवरी 1949 और स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन। रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रक। कौन? शूद्रक। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटे के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत को मापने की इकाई है डॉब्सन इकाई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुई थी? 1894 में। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला हेड कौन बनी है? PT ऊषा बनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हो गया है। और कालाजार रोग। कालाजार रोग का रोग कारक क्या होता है? इसका रोग कारक है लिस्मेनिया प्रोटोजोआ। यानी कि कह सकते हैं कि जो कालाजार रोग है किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और प्रोटोजोआ का नाम पूछा जाएगा तो लिस्मेनिया प्रोटोजोआ हो जाएगा। रोगवाहक इसका क्या होता है? कालाजार रोग का रोगवाहक हो जाएगा सैंड फ्लाई। कौन सी हो जाएगा? सैंड फ्लाई। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है किडनी की इकाई। किडनी की इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। और किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। दोनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इकाई पूछेगा तो नेफ्रॉन बताएंगे, अध्ययन पूछेगा तो नेफ्रोलॉजी बताएंगे। उसके बाद में कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8।
और पूछा जाए कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार, कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार हो जाएंगी यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, एक झील है चिल्का झील, और चिल्का झील के मध्य में ही स्थित है क्या? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये थी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। और पहले पुरुष मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कचाई लेमन फेस्टिवल। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? ये मणिपुर में मनाते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इसका आंसर आप लोग बताना। चलिए मैं बता देता हूँ कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है कहाँ के संविधान से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है। अफस्पा अधिनियम कौन से वर्ष का है? ये 1958 का है। CSIR की पहली महिला हेड कौन थी? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। ये जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। और शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? शुद्धि आंदोलन भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही चलाया गया था। उसके बाद में है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो कौन सी नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और राज्य पूछा जाएगा तो असम बता देंगे। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। विटामिन ए की कमी से प्रभावित अंग कौन सा होता है? आँख। आँख क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो विटामिन ए है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी कौन से अंग को प्रभावित करता है? विटामिन ए जो है ये आँख को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आँख को। और विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 360 में। और अभी तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो बताना है कि अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, यानी कि 0, एक बार भी ये नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। और राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 352 में है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 352 में। किसमें है? अनुच्छेद नंबर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की फेमस कलाकार कौन? रुक्मणी देवी। कौन? रुक्मणी देवी। मंत्रिमंडल का उल्लेख मूल संविधान में कहाँ पर है? कहीं भी नहीं है। तो मंत्रिमंडल का उल्लेख अगर मूल संविधान में पूछा जाएगा तो मूल संविधान में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है। नया नाम इसका क्या है? व्हीलर द्वीप। पुराना नाम इसका क्या है? व्हीलर द्वीप। क्या नाम है? व्हीलर द्वीप, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अनुसूची नंबर 10 किससे संबंधित है? ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 52वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? भारत की पहली रामसर साइट थी चिल्का झील। चिल्का झील कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। और वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं? तो वर्तमान समय में भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं। और सर्वाधिक रामसर साइट अगर पूछा जाएगा कौन से राज्य में है, तो सर्वाधिक रामसर साइट हो जाएंगी तमिलनाडु में। कहाँ पर हो जाएंगी? सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। और कुल रामसर साइट 75 हैं। भारत की पहली रामसर साइट हो जाएगी चिल्का झील। रामसर नाम का जो स्थान है कहाँ है? ईरान में। रामसर नाम का स्थान कहाँ है? ईरान में। रामसर समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। रामसर समझौता कब हुआ था? रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कितने भारतीयों को मिल चुका है? तो ये 2 भारतीयों को मिल चुका है। 2 नाम याद रखने हैं, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। इन 2 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पीतल जो है क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और जिंक से मिलकर बनी हुई होती है। कांसा भी एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और टिन से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। क्या होता है? 10 की पावर 15 मीटर जो है ये एक प्रकाश वर्ष के बराबर
होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है और स्कर्वी रोग को ही नाविक रोग भी कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। बिहू नृत्य कौन से राज्य का है? असम का है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी जो हैं ये पानी में घुलनशील विटामिन हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के जो विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील हैं। बी और सी पानी में घुलनशील हैं। CRR की फॉर्म क्या होती है? कैश रिजर्व रेशियो इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? CuSO4। कहते क्या हैं इसको? कॉपर सल्फेट। आठवीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी? 14। और वर्तमान संविधान में कितनी है? वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ है? राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 243I और अनुच्छेद नंबर 243Y, इन दोनों में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। और केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख किसमें है? केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 280 में है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसमें है? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद नंबर 243K में है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसमें है? 324 से लेकर 329 तक जो आर्टिकल हैं उसमें किसका उल्लेख है? उसमें भारतीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। और IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान समय में कौन से देश में देखने को मिलती है? इराक में। और नदी घाटी पूछा जाएगा तो दजला फरात। परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? IIT गांधीनगर। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? IIT खड़गपुर। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? IIT गुवाहाटी। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? IIT रुड़की में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है परम 8000। परम 8000 क्या है? ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वेल्स। वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ हुए? ऑस्ट्रेलिया में हुए। और 2022 में 2026 वाले कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और 2022 वाले कहाँ हुए थे? 2022 वाले बर्मिंघम में हुए थे। कहाँ पर? बर्मिंघम में। मिनी माता रोग जो है किसके कारण होता है? ये पारा की अधिकता के कारण होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम की अधिकता के कारण। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम किसके कारण होता है? ये 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? आशा पारेख को। 68वें नंबर का राष्ट्रीय अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? अजय देवगन और सूर्या को। ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने। दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया? कर्नाटक ने। ई अमृत पोर्टल किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? सेबी ने। और सेबी की पहली महिला हेड कौन है? माधवीपुरी बुच। निदान पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। और हेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हेली राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और इसका नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क।
तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।